Hello everyone, welcome again to Edu Grown. I am Richa Sharma, your social science educator. जैसे कि आपको पता है हम हमारा न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि अगर जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा चैनल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 9th एंड 10th का फुल कोर्स करवा रहा है, साथ के साथ में फाउंडेशन कोर्स भी हो रहा है। ओके हम लोगों ने ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ये वीडियो इस हिसाब से हमने रिकॉर्ड किए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर है जिस क्लास में आप प्रिपेयर कर रहे हो 9th एंड 10th वो तो कवर हो ही। इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ओके तो वो ये एक तरह से फाउंडेशन कोर्स की तरह आपका काम करेगा। ओके सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ओके सो जैसे कि मैंने बताया था कि हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाने वाली हूँ जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम जानेंगे या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है, एज वेल एज कि कौन कौन सी उसकी नेबरिंग कंट्री है। ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखेंगे, हम देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ओके सो topics to be covered like this is our introduction lecture. okay now इसके बाद मैं आपको लोकेशन बताऊंगी इंडिया की एंड देन साइज ऑफ द इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया नेबर एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज आपके अभी जो बोलना चाहिए एग्जाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर ये काम आएंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट स्लाइड से जो है इंट्रोडक्शन। इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री। एज यू नो दैट इंडिया को क्या बोला जा रहा है, इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ओके वेट, हाँ इंडिया को क्या बोला जा रहा है, इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया को वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोला जा रहा है एंड हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी जो हिस्ट्री है वो रियलिटी में बहुत शानदार है। ओके हमने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया, हमने कैसे डेवलप किया, कैसे ग्रोथ किया, तो ये एक तरह से रिमार्केबल है। तो इसके अंदर यही बोला जा रहा है कि एक तो इंडिया हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन सभ्यता है, ठीक है सभ्यता बोल सकते हैं आप उसको हिंदी में, या बहुत पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट अचीव मल्टीफेसेट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या अचीव किया हमने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं लाइक सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है, और मल्टीफेसेट। इसका मीनिंग क्या है आपका कि आपने सिर्फ एक फील्ड के अंदर अचीवमेंट नहीं लिए, इंडिया ने जो अचीवमेंट लिए वो बहुत सारी फील्ड के अंदर लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं मल्टीफेसेट और सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नाउ इन थर्ड पॉइंट also made a remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. इसके अलावा क्या बोला जा रहा है आपका, आपने सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो की है, इसके अलावा आपका बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस है किसके अंदर, इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा ओवरऑल और रिमार्केबल हमारा प्रोग्रेस है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर फील्ड में क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इट मींस हमारा टोटल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके इसके अलावा नाउ अब जैसे कि मैं आपको बताने वाली थी कि मैं इसके अंदर स्पेशली इस वीडियो के अंदर आज आपको लोकेशन लोकेट करना बताऊंगी।
और साथ में ये बताऊंगी इंडिया कहाँ लोकेट करता है हमारे ग्लोब के अंदर या वर्ल्ड के अंदर। सो उससे पहले आपको कुछ जो टर्म्स हैं या कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में, तो आज मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। ओके, तो जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं ये हमारा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को आप क्या बोल सकते हो, आप इसके वर्ड से समझने की कोशिश करो। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है। ओके, और इसके अलावा आप किससे कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आप इसको, ये आप एक इमेज देख रहे हो लैडर की, तो ये एक तरह से क्या है आपका सिमिलर लाइक दिस। तो आप लैटिट्यूड को किससे कंपेयर कर सकते हो, लैडर से भी कंपेयर कर सकते हो। और इसके अलावा सबसे अच्छी ट्रिक होती है लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन है। ओके, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग लाइन है लाइक। अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आती हूँ। तो लैटिट्यूड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस सरफेस ऑन द अर्थ। यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपका जो लैटिट्यूड लाइंस है वो इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं होती है, लेकिन हम इन्हें क्या करते हैं, सपोज करते हैं या एक तरह से इमेजिन करते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकें, हम किसी भी कंट्री का लोकेशन लोकेट कर सके या हम पता लगा सके कौन सी कंट्री कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान के चलो किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी में रहते हो, तो ये तो आपकी एक लोकेशन हो गई कि आप वहां रहते हो। बट भोपाल इतना बड़ा है, भोपाल में भी आप किसी एरिया में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अरेरा कॉलोनी में रहते हो, तो अरेरा कॉलोनी अपने में बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां आप कहाँ रहते हो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपका हाउस नंबर, ओके, आपकी स्ट्रीट नंबर और कहाँ आप रहते हो लाइक दैट। तो वैसे ही आपको अगर किसी भी कंट्री का लोकेशन जानना है तो उसके लिए आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पे आप क्या कर पाओगे, आप किसी भी कंट्री का लोकेशन फाउंड कर पाओगे। आया समझ में आपको। सबसे पहले मैं आपको लैटिट्यूड बता रही थी। तो लैटिट्यूड लाइनें क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे बनी हुई हैं। दे रन ईस्ट एंड वेस्ट अराउंड द ग्लोब। ओके, ये कैसे बताई जाती हैं, ये रन करती हैं, दे रन ईस्ट एंड वेस्ट अराउंड द ग्लोब, ग्लोब के आसपास। ओके, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होगे लाइक दिस। ओके, गॉट इट नाउ। एंड टेल यू योर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। और साथ के साथ में ये क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है, ये आपको डिस्टेंस बताती हैं। कैसे डिस्टेंस बताते हैं, इक्वेटर से, और कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में। ओके, तो ये जैसे कि आपका क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ये नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड क्या बताती हैं, ये आपका डिस्टेंस बताती हैं। गॉट इट एवरीवन। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है। ओके, ये कैसे चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट अराउंड द ग्लोब, और साथ के साथ में ये क्या बताती हैं, डिस्टेंस बताती हैं। किससे बताती हैं, इक्वेटर से बताती हैं। और कौन सा डायरेक्शन में बताती हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नाउ अब हम हमारे आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज योर लॉन्गिट्यूड। ओके, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूड मतलब कि आपकी लॉन्ग लाइन है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, नाउ longitude lines are also imaginary line on the earth surface। जैसे कि हमने देखा था लैटिट्यूड भी हमारी इमेजिनरी लाइन होती हैं, वैसे ही हमारी जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो भी हमारी क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। दैट रन फ्रॉम पोल टू पोल अराउंड द ग्लोब। ये कैसे रन करती हैं, पोल टू पोल। ओके, एंड टेल यू योर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये कैसे बताती है, आपका डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बताती है। वो आपका नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में बता रही थी, ये कैसे बताती है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। और कहां से बताती है, प्राइम मेरिडियन से, और वो कहां से बता रही थी, आपके इक्वेटर से बता रही थी। ओके, गॉट इट एवरीवन। अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ये 180 डिग्री पे होता है, और आपकी हम इक्वेटर की बात करें तो वो 0 डिग्री पे होता है। ओके, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो मैंने आपके लिए फिर से एक और डायग्राम बना के रखा है, जिसके कारण आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। आप देख सकते हैं इजिली, दिस इज योर लैटिट्यूड। ओके, एंड ये क्या है, आपका इक्वेटर है। ओके,
दिस इज योर इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे होता है। और मैंने बताया था ये कैसे आपको डिस्टेंस बताती हैं, नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन में। ओके और ये है आपका लॉन्गिट्यूड एंड ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। ये आपको कैसे डिस्टेंस बताती हैं, आपका ये ईस्ट एंड वेस्ट में। गॉट इट एवरीवन? और आप इसको भी देख सकते हैं। अब एक्चुअली में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो होता है वो कैसे काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपका ग्राफ देखा है, ग्राफ के अंदर आपके एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस होता है, वैसे यही यहाँ भी हमारा लॉन्गिट्यूड हमारा एक तरह से बोल सकते हैं वाई एक्सेस और आपका लैटिट्यूड जो है वो एक्स एक्सेस की तरह काम करता है। और जैसे हम हमारे ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं किसी भी पोजीशन को, ओके आपको जो पॉइंट्स गिवन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जैसे आप प्लॉट करते हो, वैसे ही हमें यहाँ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं और उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि उसकी क्या पोजीशन है। मैं आपको प्रॉपर और एग्जांपल देके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको प्लॉट करना है। इंडिया इज द वास्ट कंट्री लाइंग इंटायर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके सबसे पहले यहाँ क्या बताया जा रहा है, एक तो इंडिया वास्ट कंट्री है जो कहाँ है, वो नदरलैंड में। कहाँ है वो, आपकी नदरलैंड में। कैसे, आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका कौन सा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला कौन सा पार्ट होता है, नदरलैंड होता है। ठीक है, तो इसलिए ये नदर्न हेमिस्फीयर होता है आपका। क्या होता है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर आपके दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नदर्न और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके तो ये इक्वेटर के ऊपर वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर होता है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, इंडिया कहाँ है आपका, नदर्न हेमिस्फीयर में है। और आप इस इमेज में देख भी सकते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडिया यहाँ की जगह यहाँ होता तो हम क्या बोलते, हम बोलते कि वो सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके बट ऐसा है नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। और अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये आपका क्या है, इक्वेटर की ऊपर की साइड है जिसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। ओके एवरीवन, नाउ इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन, अब मैं आपको बताती हूँ इसको पढ़ते कैसे। ओके कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड इट। 8 डिग्री 4 मिनट क्या नॉर्थ एंड फॉर नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके क्या बोला जा रहा है, आपका ये जो साइन होता है वो डिग्री का होता है, ये जो साइन होता है आपका मिनट का होता है। ओके तो हम इसको कैसे रीड करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट एंड लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड के पॉइंट्स गिवन है हमें। ओके एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये क्यों दिया गया है हमें ऐसा, सिर्फ हमारा नॉर्थ एंड ईस्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि पहले तो ये आपका किस साइड है, ये आपका नदर्न साइड है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। और दूसरी चीज, जब आप नदर्न हेमिस्फीयर में जाने के बाद देखोगे कि ये वेस्ट साइड होता है आपका और ये ईस्ट साइड होता है। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड कर रहा है आपका, ये ईस्ट में लोकेटेड कर रहा है। इसलिए जब हम लॉन्गिट्यूड से देख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ ई लगा रहे हैं इसके साथ, और जब हम लैटिट्यूड में देख रहे हैं तो लैटिट्यूड से जब हम देखते हैं तो वो किस साइड है, वो आपका नदर्न साइड है, इसलिए हम इसके अंदर एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? आई थिंक यहाँ किसी को डाउट नहीं होगा। बट ये जो आपके पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको रेक्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, मैं बस आपको बार बार बोल सकती हूँ जिसके कारण आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में क्यों है, हम लैटिट्यूड में एन ही क्यों लगाते हैं, हम लॉन्गिट्यूड में ई ही क्यों लगाते हैं। मैं आपको ये सारी चीजें बता सकती हूँ, बट ये लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा। ओके नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट एंड डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ओके यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका, यहाँ ये बोला जा रहा है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट एन है आपका, वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में। ओके तो मैंने आपको क्या बताया, जो टॉपिक ऑफ कैंसर होता है जिसका वैल्यू क्या है 23 डिग्री 30 मिनट एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। ओके अब यहाँ जब टॉपिक ऑफ कैंसर की बात आ ही गई है तो मैं आपके इसके रिगार्डिंग
आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। ओके, क्या है वो पॉइंट? यहाँ ये बोला जा रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इंडिया से निकल के गई है, जो कि आपकी कंट्री को कितने में डिवाइड कर रही है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट। ओके, सो वो कौन से स्टेट है जिसके कारण हमारी कंट्री क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ऐसे टोटल 8 स्टेट होते हैं। कौन कौन से है वो आपके स्टेट? आपका गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, समझ में आया कौन कौन से स्टेट है? मैं आपको फिर से बताती हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड आपका मिजोरम। ओके, गॉट इट। ये 8 स्टेट ऐसे हैं आपके जो क्या करते हैं? आपकी कंट्री को मतलब इक्वल पार्ट में क्या करते हैं? आपके डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ अब हमने ये तो देख लिया आपका, अब हम देखेंगे आपका आइलैंड ग्रुप्स। ओके, इसके पहले मैं एक और चीज और बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो है वो कहाँ है? आपका 8 स्टेट को डिवाइड करता है। अब मैं रहती हूँ एमपी के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो अगर ये मध्य प्रदेश से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एमपी में रहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ ये विदिशा के पास में आपकी जगह है, वहां से ये पास आउट होता है, ठीक है। अब अगर आप कोई दूसरे स्टेट में, तो आप मुझे देख के बताइए कि मैंने जो आपके 8 स्टेट के नाम लिए थे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ आप कौन से स्टेट में है एंड कौन सी जगह से ये लाइन पास होती है आपकी। ओके, अब हम देखेंगे आइलैंड ग्रुप के बारे में। तो साउथ ईस्ट, अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में कौन सा है हमारा? अंडमान एंड निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल के पास में। ओके, अंडमान एंड निकोबार। अब हम बोलेंगे साउथ वेस्ट की बात करें तो लक्षद्वीप, अरेबियन सी। ओके, हमने यहाँ क्या देखा? आइलैंड ग्रुप देखा। 2 आइलैंड ग्रुप है हमारे, एक साउथ ईस्ट, दूसरा साउथ वेस्ट। इसमें हम साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल, और साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी। ओके, इसके अलावा एक और आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट गिवन है आपकी बुक में, हम उसकी बात करते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ? ये बोला जा रहा है जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था, ओके, इंडिया यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, जब हमारे यहाँ 2004 के अंदर सुनामी आई थी, वो क्या हो गया? वो सबमर्ज हो गया। कहाँ? सी वाटर के अंदर। इट मींस वो डूब गया कहाँ? सी वाटर के अंदर। ओके, गॉट इट एवरीवन? इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कैसे लोकेटेट करते हैं किसको, स्पेशली इंडिया के बारे में बता रही हूँ मैं, इंडिया की पोजीशन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें, आपको पता है ये आपकी लॉन्गिट्यूड है, ये आपकी लैटिट्यूड है, ठीक है। लैटिट्यूड की बात करें आपका तो क्या है? आपकी ये 2 डिग्री दी गई है आपकी, और ये लॉन्गिट्यूड की डिग्री दी गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? इसको आप प्लॉट कर सकते हो इजीली, जैसे कि हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ के अंदर आपको एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, एक्स एंड वाई के अगर आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हो? पोजीशन बता सकते हो। वैसे ही यहाँ अगर आपको, ये मैंने आपको इमेज को जूम करके भी बताया, मैग्नीफाई करके भी बताया, जिसके कारण आपको दिखने में प्रॉब्लम ना जाए। ओके, गॉट इट? तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका कर रहा है 37.9 डिग्री पे, एक पॉइंट ये है आपका। ओके, अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट पे है। इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये किस पे? 68 डिग्री 7 मिनट पे। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो आपका है 97 डिग्री 25 मिनट पे। ओके, जब आप इन चारों को क्या करोगे? इन चारों को जब आप पॉइंट करोगे, प्लॉट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है आपकी, किसकी? इंडिया की। ओके, यू गॉट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया।
गॉट इट एवरीवन? कैसे आप लोकेशन निकालते हो आपको समझ में आया? आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिए रहते हैं, जैसे कि आपको ग्राफ के अंदर, मैथ्स के अंदर एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, वैसे ही आपको यहाँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं। आप किसी एक को एक्स एक्सिस मान लो, किसी को वाई एक्सिस मान लो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इजिली प्लॉट कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कहाँ आपके इंडिया की पोजीशन है। गॉट इट एवरीवन? एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। ओके जैसे कि अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन किसी को बतानी होती है आपकी, तो आप उसको स्ट्रीट नंबर, आपका जो हाउस नंबर है, सब चीज बताते हो, ठीक है, तभी सामने वाले को भी क्या आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। वैसे ही हम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता सकते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के थ्रू। ओके आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा, राइट? बट इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम गई है, तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, देन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे डाउट्स क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ओके so bye bye, take care. If you like my video, so please subscribe, like and comment my video, as well as share also, and subscribe the press icon so you will get the notification earlier. Okay so bye bye, take care.